सिलेक्शन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं। केवल ये सेशन आपको एक पॉजिटिविटी देने का प्रयास है, आपकी तैयारी को थोड़ा सा और पैना करने का प्रयास है। कोई जादुई मंत्र नहीं है मेरे पास, ना मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिसको तुम ये सोचो कि ये करके ये हो जाएगा। कुछ नहीं होना है, चीजें आपको ही करनी है। जो आप करते आ रहे थे वही चीजें आपको करनी है। बहुत सिंपल वे में 4 से 5 बातें करूंगा मैं आज। मेरे पास लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती में जो टॉपर बच्चा है वो आया था, मोहित, और हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई इस चीज को लेकर। मैं बहुत मतलब जब मैं उसके साथ डिस्कशन कर रहा था तो मुझे कुछ चीजें आप लोगों के दिमाग में आ रही थी कि हम गलतियां वास्तव में कहाँ करते हैं। जो मैं आपको शुरुआत से बोल रहा था आज वही बात बोल रहा हूँ। आप ये मत मान के चलिए कि मैं 30 दिन में ऐसा कुछ कर जाऊंगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और 30 दिन में ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 30 दिन का हो या 2 महीने का हो, आपका मानसिक स्थिति आपकी क्या है उस प्रतियोगी परीक्षा के प्रति, उसी से तय होती है आपकी सफलता की आप किस रेशियो से पढ़ने वाले हैं। मैं सुबह मॉर्निंग में उठूं, मेरे दिमाग में एक विचार क्लियर है कि मुझे आज यहाँ यहाँ जाना है, इन इन लोगों से मिलना है और इतना इतना टाइम देना है, तो मेरा टाइम, मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से मैनेज्ड बीत जाता है। मैं मॉर्निंग में उठूं, मुझे कुछ नहीं पता है कि यार कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से कौन टॉपिक है, मुझे कितने घंटे पढ़ना है, इसका मतलब उसका टाइम मैनेजमेंट खराब है। सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। लास्ट टाइम में हमेशा डर लगता है, तनाव होगा, चिंता होगी, ये लाजमी है। तनाव या चिंता को दूर करने का एकमात्र उद्देश्य होता है एक्शन। एक्शन का मतलब जो आउटकम्स आपके पूरे दिन से आएंगे वो आपके तनाव को दूर करेंगे। आप केवल टेंशन ले रहे हो कि सर क्या होगा, इतनी कम वैकेंसियां हैं, कोई कह रहा है कि भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगी, इन सब बातों से कहीं प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम इतना सा करना है कि जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, आप 30 दिन का एक शेड्यूल बनाओ। जैसे पहले 5 दिन या पहले 4 दिन, जो मैं बातें बोल रहा हूं सुन लेना आराम से, बस ज्यादा कुछ नहीं है आपका, ठीक है। पहले 5 या 4 दिन आपको कंप्लीटली पूरे सिलेबस को, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं एक बार स्पीड के साथ रिवीजन कर लूं कि यार मैंने सभी टॉपिक्स एक बार पढ़ लिए हैं। सिलेक्शन उन्हीं 80% टॉपिक से आएगा जो आपके हाथ पे यूं अंगुलियों पे याद है। उनको एक बार 3 से 4 दिन में आप बहुत फास्टली रिवीजन कर लो, चाहे याद हो या ना हो, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। उसके बाद आप अगले 5 दिन से लेकर 20 दिन का एक शेड्यूल बनाएंगे, और इस शेड्यूल में आप 80% अपना टाइम उन कोर टॉपिक पे देंगे। कोर टॉपिक समझ रहे हैं? जैसे मैंने क्रेश कोर्स स्टार्ट किया ग्रेड 3 का, मैंने पढ़ाना शुरू किया कि बच्चों ने कहा सर पूरा वीडियो कब डालोगे। अरे क्रेश कोर्स का मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम में जब एग्जाम का 1 महीना बचता है तुम्हें क्रेश कोर्स की तरह स्पीड बनानी पड़ती है। मैंने कोई टॉपिक में पढ़ा कि पर्सनैलिटी के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न आता है, इन इन बिंदु को ढंग से पढ़ लो। ये अनावश्यक चीजें, इसको अपने को नहीं पढ़ना है। पूरे विकास के अंतर्गत काम की चीजें, ये पॉइंट्स यहाँ से प्रश्न आते हैं, इनको ढंग से देखना है। लर्निंग में प्रक्रिया और लर्निंग डिसेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनईपी 2020 में जितनी भी पहल की जाती है, अलग किताबों में 6 पेज होंगे, आप मुश्किल से 7 पहल याद कर लो, उनके नाम याद कर लो, प्रश्न आ जाएगा। समझ बनाओ एक चीज को लेकर। तुम्हारे माइंड में यदि समझ नहीं है, पूरे पाठ्यक्रम का एनालिसिस करने की योग्यता नहीं है, तुम चाहे 6 महीने पढ़ रहे हो, 1 साल पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। 21 दिन में 5 दिन में पूरे सिलेबस को रिवाइज करूंगा, जितना फास्टली कर सकता हूं करूंगा। आने वाले 5 से 20 दिन में मैं उन 80% टॉपिक पे कवर करूंगा। 80% टॉपिक समझ गए? भाषा साहित्य में से 8 प्रश्न आने हैं, राजस्थान बोर्ड की किताबों में से आने हैं, उन 8 प्रश्नों को मैं छोड़ूंगा नहीं सर। समझ गए आप? करंट की ये चीजें ये आनी है, कोई भी एक वार्षिक मैगजीन लेके आए, मैं इसको अच्छे से करूंगा सर, मैं कर लूंगा एक किताब पे। मैं सर यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहा हूँ सर, मैं उसकी पीडीएफ ले आया हूँ सर, मैंने उसकी मंथली पढ़ी है, उसका वार्षिकांक ला रहा हूँ। कुछ नहीं है तुम्हारा, कोई भगवान भला नहीं करेगा, चाहे कितने भगवानों की स्वामी बोल देना, जब तक अपने अंदर एक जगह विश्वास जागृत नहीं करोगे कि सर यह किताब है, ये किताब ने 3 से 4 बार पढ़ ली और ये किताब ने मैंने पढ़नी है। 5 से 21 दिन आपको उन 80% टॉपिक जो मैंने बोला कोर टॉपिक, जैसे मैंने साइकोलॉजी में मान लीजिए बता दी, परिदर्शन में मैं इन टॉपिक्स पे आरटी 2011 पे केवल ये प्रश्न आएंगे। आरटी 2011 पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क प्रवेश में मुश्किल से 9 बातें हैं जो आपको पढ़नी है, उन 9 बातों के अलावा प्रश्न आएगा ही नहीं। समझ रहे हो मैं जो आपको बात करना चाह रहा हूँ? ईएमआरएस का एग्जाम हुआ अभी, आप सब बच्चों ने बहुत अलग पढ़ा होगा। पर्सन जो 60-70 प्रश्न आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के एनईपी 2020 के क्या है, बहुत अप्लाइड टाइप प्रश्न आए, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आए। जिस बच्चे ने थोड़ी समझ के साथ चीजों को कवर किया, हो सकता है 4 दिन की तैयारी में ईएमआरएस में सेलेक्ट हो रहा है, टीयर फर्स्ट पास कर रहा है। और जो अनावश्यक अंधाधुंध पढ़ रहा था ना, वो इसमें भी बाहर हो रहा है। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आने वाले 20-21 दिन कैसे मैनेज कर रहा हूं, मैं क्या चीजें देख रहा हूं, किन लोगों के साथ टाइम बिता रहा हूं, मेरा सोशल मीडिया पे टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है और उससे मुझे आउटकम्स क्या आ रहा है, मैं किन लोगों की बातें सुन रहा हूं। ये सब चीजें तय करती हैं कि तुम जाने वाले कहां पे हो। समझ रहे हो? चाहे मेरे जैसे लोग कितने वीडियो बना दें, 10 दिन की रणनीति, 20 दिन की रणनीति, 30 दिन की रणनीति, कुछ नहीं है, ये गेम है एक। आप अपनी रणनीति क्या बना रहे हो? जैसे आज मैं धीर सिंह धाबाई बता रहा है कि 30 दिन में ये चीजें करनी है, ये कर लो। अरे बताने दो ना, आपकी स्ट्रेटेजी कितनी क्लियर है? क्या आप क्लियर हैं आने वाले 20 दिन को लेकर कि सर 80% टॉपिक ये कोर टॉपिक हैं, इनको छोड़ूंगा नहीं। और इस प्रकार से पूरा विजन तैयार है मेरा कि कल मैं उठूंगा तो मैं ये टॉपिक्स पढ़ूंगा, इसको यहां से पढ़ूंगा, एकदम क्लियर है। चाहे कोई भी टीचर आके कह दे कि मैं जो 5 प्रश्न बना रहा हूं यहां से 2 आएंगे, ये वीडियो जो बनाया है मैंने यहां से हुबहू परीक्षा में प्रश्न छपेंगे, नहीं सर, बनाते रहो, ये वीडियो मेरे लिए नहीं है। मैंने जो कंटेंट तैयार किया, मैंने जो किताब पढ़ी है, मेरा बहुत बेहतरीन है।
मैं इसमें विश्वास रख रहा हूं और मैं इसी को रिवाइज करूंगा, इसके अलावा दूसरी चीज मैं देखूंगा ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारी तैयारी के दौरान तुम्हारे नोट्सों पे, तुम्हारी किताबों पे आना चाहिए। तो मान लेना कि तुम भीड़ से अलग हो, अन्यथा तुम वही हो जो ये वीडियो की हेडलाइन देखकर वीडियो देखने आते हो कि पता नहीं गुरुजी क्या गुरु मंत्र दे देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा। किसी बच्चे का सिलेक्शन केवल इस बात से होता है कि वो 21 दिन की जो प्लानिंग है उसकी बहुत सटीक है, बहुत ठोस प्लानिंग है। तो ये 5 से 21वें दिन जो है क्या करेंगे, 80% जो कोर टॉपिक है जहां से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं उनको ढंग से कवर करेंगे। फिर जो सेकेंडरी टॉपिक बच गए उनको हल्का हल्का एक बार रिवाइज करेंगे। रियल टाइम में आप प्रैक्टिस करेंगे और जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें जो बात मैंने पहले भी बोली है, आपकी गलतियां हर दिन कम होनी चाहिए। तुम्हारे कितने नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी 5 तारीख को एक थर्ड ग्रेड टेस्ट करवा रहे हैं, उसमें कितने नंबर आते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो रियल पैटर्न पे होगा। कितने भी नंबर आए, आप किसी दूसरी कोचिंग का हार्ड पेपर दे रहे हैं, कितने भी कम नंबर आए, क्या आपने अपनी गलतियों को कम किया कि नहीं किया? जिस बच्चे ने अपनी गलतियों को कम कर लिया है इसका मतलब वो सही दिशा में जा रहा है, चाहे उसके नंबर माइनस में आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये विश्वास रखना है कि मैं कंटेंट जो है वो सही पढ़ रहा हूँ, गलतियां मेरी कम हो चुकी हैं, अब मुझे डर नहीं है, मैं आराम से निर्भीक होकर एग्जाम देने जाऊंगा। जैसे ही 5 से 20 दिन में आपने 80% टॉपिक कॉर टॉपिक को रिवाइज कर लिया, अपनी गलतियों को लगभग आपने वर्क कर लिया है, और जो सेकेंडरी टॉपिक बचे थे उनको हल्का सा प्रैक्टिस कर लें, उनके पीवाई को देख लें, जो भी देख लें। फिर लास्ट के जो आपके दिन बचे 21 से लेके मैं 28 दिन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये जो दिन बचे हैं इसमें आप एक बार आत्म अवलोकन करके चीजों को लेकर थोड़ा सा, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मॉक टेस्ट दे लें, इस समय को रियल टाइम का मॉक टेस्ट दें, ठीक है, उस मॉक टेस्ट में स्कोर क्या रहा, ऐसे कौन से बिंदु थे जो आपने आते हुए गलतियां की, वो 5 से 7 गलतियों को नोट करो और एक मॉक टेस्ट और दो, और रियल टाइम में दो, ठीक है। वो लेवल का दिन सेवा चयन बोर्ड का होना चाहिए, देखना है। और उससे ये मत सोचना कि सर मेरे नंबर कम आ जाएंगे तो कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन से डर को खत्म करना सबसे बढ़िया क्या है, उसके वर्ष से वर्ष सोचो। वर्ष से वर्ष सोच सकते हो ना कि यार इससे ज्यादा क्या होगा। मान लो कि मैं खड़ा था 2 दिन पहले, ठीक है, और मैं गाड़ी के पास खड़ा था आराम से, कोई एक गाड़ी वाला आया, उसने फाटक को बुरी तरह चोट मारी, ठीक है, और मैं उसके ऊपर गुस्सा करता, ये करता, कोई मतलब नहीं था ना। मैं उसको शांत होकर देखता रहा कि यार वर्ष से वर्ष सोचो ना कि यार फाटक गया, मैं चल जाता तो क्या होता। वही चीज हमेशा कंपटीशन एग्जाम के प्रति रखो। लाइफ में बुरा से बुरा क्या हो सकता है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने मेहनत मेहनत की, मैंने 20 दिन 25 दिन ढंग से बिताए, मैंने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। ना तो चिंता आपको परीक्षा में सफल बनाएगी, ना लोगों की कमेंट्स आपको परीक्षा में सफल बनाएंगी। सफल ये बात बनाएगी कि 20 से 25 दिन मैंने शांत होकर अपनी मेहनत की, नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है। पढ़ा हुआ आपका एक प्रतियोगी परीक्षा में यदि आपने अच्छा पढ़ा है तो दूसरी प्रतियोगी परीक्षा में 100% काम आता है। और कोई भी बच्चा देख लेना, कई बार अपन सोचते हैं कि यार मैंने तो पढ़ाई तो इसकी की थी, इसमें सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पढ़ाई नहीं की, उसने उसमें अच्छी मेहनत की, वो मेहनत कहीं ना कहीं काम आती है। कर्मा हमेशा लौट के आता है, ये सबसे बड़ा सत्य है। आप मानो या न मानो, यदि आपने ईमानदारी से कोई चीज की है तो आपको हो सकता है उस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता नहीं मिले, दूसरी में सफलता मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मैनेज करनी है, ठीक है। इस समय सोशल मीडिया का आपका मिनिमम यूज होना चाहिए। सोशल मीडिया पे वही चीज देखिए, फेसबुक इंस्टाग्राम कंप्लीट डिलीट कर दीजिए। ऐप मोबाइल पे मिनिमम चीजें, आप जितना मिनिमम टाइम बिता रहे हैं उतना बेटर है। ये मेरी पर्सनल राय है उन बच्चों के लिए जो सच में मेहनत कर रहे हैं और जो इस इरादे से कर रहे हैं कि सर ये नहीं तो अगली छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना 100% दूंगा। तो ये 100% वाला कॉन्सेप्ट अपने अंदर लेके आइए, 100% रिजल्ट आएगा। कोई आपके सवाल हो तो बताइए। मेरे कोडिंग चीजें हैं, एक गेमिफिकेशन तकनीक का यूज करें। मैं आईसीटी ग्रेड फर्स्ट की किताब लिख रहा था, उसमें एक नया चैप्टर जुड़ा डिजिटल शिक्षा और वर्चुअल लर्निंग, ई लर्निंग। तो उसमें गेमिफिकेशन एक तकनीक होती है। गेमिफिकेशन तकनीक क्या होती है, तनाव को दूर करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने पूरे सिलेबस का एनालिसिस कर लिया होगा, आप में से कोई बच्चा मूर्ख होगा जिसने एनालिसिस नहीं किया है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं पता कि मुझे कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप आने वाले 20 दिन में पढ़ना है, इस किताब को इतने दिन पढ़ना है, इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना है। यदि ये दिमाग में प्लानिंग नहीं है तो परीक्षा से पहले ही बार है। गेमिफिकेशन का मतलब है कि आपने हार्ड टॉपिक, जो आपको सबसे कोर टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, भाषा साहित्य वाला जैसे मान लीजिए, और उस टॉपिक को जैसे पढ़ो ना, अपने आप को 40 नंबर दो, ठीक है। आपने इजी टॉपिक पढ़ रखा है, दोबारा रिवाइज कर लिया, उसको अपने 5 या 7 नंबर दो। मतलब इसमें ये देखो कि आप जितने हाई स्कोरिंग वाले टॉपिक्स को जितनी जल्दी कवर कर रहे हैं उसमें अपने आप को स्कोर दो, ठीक है ना। अच्छा स्कोर दोगे उससे पॉजिटिविटी, गेम की तरह पढ़ाई को लो, बहुत सारी चीजें दिमाग से हो जाएंगी। एक बच्चे, कई बच्चे कहेंगे सर लास्ट टाइम ओवर थिंकिंग बहुत होती है, टेंशन बहुत हो रही है कि सर नहीं हुआ तो पेपर खराब हो गया। तो देखो, डर आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है, इससे बड़ा कोई शत्रु होता नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा में बिना डर के आप चले जाते हो तो आप आधी लड़ाई तो जीत जाते हो, समझ रहे हो।